हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम रोहित है और आज हम लोग यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा-सा मैं ये इस चीज़ को सेपरेटली लेके गया। मैंने देखा एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, आप ये जानते हो कि 21st सेंचुरी का टाइम है और यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, ठीक है? अब इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, हज़ारों बच्चों ने हज़ारों वीडियोज़ देखी, बहुत लाखों बच्चों ने बहुत डेस्परेटली एकदम परेशान हैं। इवन मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी हज़ारों वीडियोज़ कट ऑफ की देखी होगी ना, कभी सैटिस्फाई हुआ कि हाँ, हो जाएगा, कभी सैटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत लो है, कुछ पता नहीं है। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर के अगर मैं पेपर की बात करूँ तो 2021 में काइंड ऑफ मॉडरेट पेपर था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर करना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर इसके बाद 2017 की बात करूँ तो वहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है? तो वहाँ पे उस टाइम पे 17 में और 21 में कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत सही था क्योंकि लोगों के पास लगभग अप्रॉक्स डाटा होता था, पेपर हार्ड नहीं था, आई मीन पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए लोग पेपर कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाते थे। लेकिन 2025 में पेपर का लेवल बहुत ईज़ी आया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स भी रिड्यूस हो गई हैं। ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना, कौन-सा शिफ्ट हार्ड आया, कौन-सा शिफ्ट ईज़ी आया, देखो ये एट द एंड ये डाटा तो किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ कर सकता है डाटा। चलो मैं कुछ बड़े चैनल्स की भी बात करूँ, तो आरडब्ल्यूए वाले सर ने अंकित सर ने अपनी जो कट ऑफ बताई जो कि कह रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विवेक सर की कट ऑफ जो एग्ज़ामपुर वाले सर हैं, उनकी कट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली सही जा सकती है। देखो, किसी को कुछ नहीं पता है कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, उनका जो एनालिसिस है वो कहीं न कहीं बेस्ड है गूगल फॉर्म पे, ठीक है? तो गूगल फॉर्म में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है, फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन भरी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो बिल्कुल सत्य ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं यही सेम चीज़ कंपैरिज़न आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिसमें चैट जीपीटी और मैं जेमिनी दोनों का डाटा आपको दिखाऊँगा कंपेयर करके। आपको सारा कंपैरिज़न 2017, 2021 और 2025 के तब जाके हम ये दोनों प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट दिए हैं और इसी तरीके से मैंने फ़ीड किया हुआ है। ठीक है? अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो अब अंकित सर हैं या फिर एग्ज़ामपुर वाले सर हैं, ये जो एनालिसिस करते हैं वो गूगल फॉर्म में एक सोर्स है। यानी कहने का मतलब उनका सिर्फ़ एक ही सोर्स ऑफ एनालिसिस है। लेकिन अगर मैं एक वेबसाइट चैटजीपीटी से, गूगल जेमिनी से पूछता हूँ, तो कम से कम 40 से 50 वेबसाइट का डाटा लेते हैं और फिर हमें वो रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक डाटा पे बेस्ड डाटा काफ़ी बार गलत भी हो सकता है या फिर उसके कॉन्सेक्वेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो मल्टीपल सोर्स से डाटा है, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया 40 से 50 वेबसाइट्स का, गूगल का, याहू का, यूट्यूब का, बहुत सारी चीज़ों का डाटा एनालाइज़ करते हैं ये सारी वेबसाइट, ये जो एआई चैटबॉट्स हैं, चाहे वो चैटजीपीटी की बात कर लो, चाहे वो जेमिनी की बात कर लो। तो वैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट देकर के ये वीडियो बनाया है आपके लिए स्पेशली, ठीक है? ताकि आप इसमें ना आप समझ सको कि ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये जो डाटा एनालाइज़ कर रहा है, ये कहीं न कहीं इसके नंबर ऑफ सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है। जो कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रिलायबल ऑप्शंस है कंपेयर टू डिपेंडिंग ऑन कि एक सिंगल गूगल फॉर्म भरवा लिया और डाटा बता दिया। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ऑटोमेटिक बैठ के रोज़ उनका डाटा ही चेंज होते रह रहा है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रही है। फिर हाँ, द 5 घंटे बाद फिर से दूसरा वीडियो ला दिया कि भाई फिर से हाँ, रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा। अब नया उचित सेफ स्कोर क्या है? ऐसे-ऐसे टाइटल्स के साथ बन रहे हैं व्हिच डज़ नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है? इसीलिए इसमें मैं तुम्हें क्लियर कट ये डाटा मैं तुम्हें जेमिनी का और चैटजीपीटी का कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा और आप खुद सैटिस्फाई हो सकते हो, ठीक है? कि क्या डाटा हो सकता है और क्या डाटा सही कौन-सा हो सकता है। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? अगर आपके मार्क्स आपको लग रहे हैं ठीक-ठाक आपके बन गए हैं, तो प्लीज़ आप फिज़िकल की तैयारी करिए। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा ना हो आपको पता ही है कि भर्ती की स्पीड क्या रहने वाली है। आने वाले टाइम में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भर्ती कितने से फ़ास्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए। अगर आपके ठीक-ठाक मान रहे हैं, तो आप फिज़िकल की तैयारी करते रहो, ठीक है? क्योंकि डीबीपीएसटी के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता। मैंने अभी 2021 में डीबीपीएसटी रनिंग में सब क्वालीफाई करके फाइनल मेरिट से मैं भी बाहर हुआ हूँ। ठीक है? तो भाई इसी के हिसाब से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगोगी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकूँ। थैंक यू। आप ज़रा देखना इस वीडियो को पहले। तो भाई जैसा कि मैंने बोला था कि जेमिनी और चैट जीपीटी का हम लोग कट ऑफ का कंपैरिजन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है? और आप खुद डिसाइड करना कि कौन ज़्यादा फैक्चुअल डाटा कौन ज़्यादा एनालाइज करके बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने सारे प्रॉम्प्ट चैट जेमिनी में दे दिया। अच्छा ये भी देख लो, मेरे पास प्रो वर्जन है जेमिनी का, ठीक है? अब देखना, एनालाइज द कट ऑफ 2025, कंपेयर भी करना है तुम्हें 2021 से, ठीक है? जहां पे फिजिकल कट ऑफ मैंने दे रखा है इसको कि 302 थी 2021 में। फिजिकल मेल जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 302। लेकिन फाइनल में ये बढ़ के 317 हो गई थी, ठीक है? ये मैंने फाइनल इसको कमांड दिया है। उस टाइम पे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 9500 थी, ठीक है? और कैंडिडेट भी लगभग 7 लाख के अराउंड थे, ठीक है? पेपर का लेवल भी मैंने इसको बताया कि मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है? और ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था। और 2025 में फिर मैंने ये सिनेरियो इसको 2021 का समझा दिया। अब मैं इसको समझा रहा हूँ 2025 का प्रॉम्प्ट देके। 2025 में कैंडिडेट्स लगभग 10 लाख के अराउंड है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4500, जो कि सीधा आधा हो गई। अच्छा, पेपर का लेवल मैंने जानबूझ के एक्सट्रीमली इजी डाला ताकि एक सेफ जोन मिले। इज हेल्ड इन ऑफलाइन मोड, ठीक है? ऑफलाइन मोड में हुआ, ये भी मैंने इसको बताया। और इसमें ये भी मैंने मेंशन किया है कि काफी बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पैनिक में सिली मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है? और फिर मुझे बताओ कि क्या कट ऑफ हो सकती है फिजिकल के लिए और क्या कट ऑफ हो सकती है फाइनल की। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया जेमिनी को। अब जरा ध्यान से इसके रिजल्ट और इसके आउटकम को समझते हैं, ठीक है? अगर मैं इसके कट ऑफ रिजल्ट की बात करूं तो इसने कंपेयर किया पहले, ठीक है? वैकेंसीज को कंपेयर किया 2021 में, इतनी सीट, इतने कैंडिडेट्स, मॉडरेट लेवल, ऑनलाइन मोड। यहाँ पे इतनी सीट्स, इतने कैंडिडेट्स और एक्सट्रीमली इजी और ऑफलाइन मोड, ठीक है? अब यहाँ पे देखना ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ठीक है? ये बताना चाहता है, देखो इस टाइम पे अपवर्ड प्रेशर था, ठीक है? अपवर्ड प्रेशर, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। शार्प इंक्रीज होगा किसमें बेटा? स्कोर्स में, ठीक है? स्लाइड डिक्रीज होगा, क्योंकि स्लाइड डिक्रीज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओएमआर, जो मैंने कंसिडर करवा लिया कि भाई स्लाइड मिस्टेक्स होती हैं, पैनिक्स होती हैं, क्योंकि कट ऑफ बैठ के बाहर बताना, एग्जाम हॉल में एग्जाम देना, वो प्रेशर अलग होता है, डेफिनेटली अलग होता है। अब जरा समझते हैं, ठीक है? देखो, अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करें 2021 में इन्होंने बताया कि हाँ ये कट ऑफ थी, बिल्कुल। फीमेल की कट ऑफ उस टाइम पे ये थी फाइनल में। फाइनल की कट ऑफ वो थी और फाइनल की कट ऑफ देखो, मेल की कट ऑफ कितनी थी बेटा? सॉरी, मेल की कट ऑफ जनरल में थी 316, ठीक है? ओबीसी की 305.54, ठीक है? और वैसे ही फीमेल की कट ऑफ थी 296 फाइनल में। अच्छा, अब 2025 का इन्होंने बोला कि ठीक है हम कंसिडर कर रहे हैं और ऑफलाइन मोड होने की वजह से 3 to 5% इफेक्ट आएगा और स्कोर रिड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात है, जो कि मुझे बहुत जेन्यून लगा ये। अच्छा, अब आते हैं एस्टिमेटेड पीएसटी कट ऑफ क्या हो सकती है। अगर मैं एस्टिमेटेड पीएसटी की कट ऑफ की बात करूं, जो कि जेमिनी ने बताया पूरा डाटा कैलकुलेट करके, तो कह रहा है कि फिजिकल के लिए कम से कम, फिजिकल की कट ऑफ है ना ये एस्टिमेटेड, मेल की कट ऑफ 318 से 25 के बीच में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही और जेन्यून लग रहा है। अच्छा, ओबीसी की 310 से 315, ईडब्ल्यूएस 308 से 312, एससी की 285 से 292 और एसटी की 255 से 262, ठीक है? ये जेमिनी के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसी ऑर्डर में हम फीमेल का देख ले तो फीमेल का 295 से 302, 285 से 292, 282 से 288, ठीक है? ये देखो यूआर का था 295, 302 कह लो, 292 ओबीसी, 288 मैक्सिमम लिमिट भी ले लूँ तो, एसटी का 238 तक। अच्छा, अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। यानी अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की जेमिनी के अकॉर्डिंग सारा डाटा फीड करने के बाद अगर किसी का 338 से 345 के बीच में है तो वो सेफ है। तो मैं मैक्सिमम लिमिट ही मान लेता हूं कि 345। अगर आप लोगों को कम लग रहा है तो चलो मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं 345,
यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 335, ईडब्ल्यूएस के लिए 330, एससी के लिए 312 और एसटी के लिए 282। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में भी मैं मैक्सिमम लिमिट ले लेता हूँ। फीमेल में यूआर में 322 और ओबीसी में 312, ईडब्ल्यूएस में 308 और एससी में 288 और एसटी में 258। अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ये कट ऑफ ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा लग रहा है। अब मैं बताता हूँ इसके रीजंस, देखो इसने दे रखे हैं। ठीक है, चलो ये तो कट ऑफ हो गई अकॉर्डिंग टू जेमिनी। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कट ऑफ अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। वही सेम कमांड मैंने सारा डाटा फीड कर दिया 2021 का, और फीड करने के बाद मैंने 2025 का भी सारी कंडीशन बता दी कि सीट्स कम है, वैकेंसीज बहुत कम है, फिर इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें मैंने फीड कर दी, वही सेम जो जेमिनी को मैंने फीड किया था। अच्छा, अब इसका देखना, इसके की इसने कंपैरिजन किया। ठीक है, ऑनलाइन, मॉडरेट, हार्ड, एक्सट्रीमली इजी, ये सारी चीज़ें इसने लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने ये भी लिखा है, इसने कंसिडर किया बेसिकली ओएमआर से अगर भर रहे हैं तो पैनिक और बबलिंग एरर्स कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं, और जबकि सबके साथ, हर एक कैंडिडेट के साथ कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन में हुआ ही है, जो कि एक लॉजिकल बात है, लॉजिकल कंपैरिजन है। अब आते हैं आगे। अगर 2021 के कट ऑफ की, फिजिकल कट ऑफ की बात करो तो वही दे रखा है कि इतना फिजिकल कट ऑफ थी, और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करो तो फाइनल कट ऑफ दे रखा है मेल फीमेल की। ठीक है, अब ये जो बता रहा है ये देखना 2025 में क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक, पेपर का इजी होना, ये कॉज हो सकता है हाई स्कोर का, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा और पेपर एक्सट्रीमली इजी, बहुत ज़्यादा इजी होना। अब इस वजह से, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर जो आएगा ओएमआर, वैकेंसी, हाँ, कि भरने में मिस्टेक्स हो गया, बबल एरर्स हुए, इन सब के बावजूद थोड़ा मार्क्स तो घटेगा ही। अब बता रहा है कि नेट इफेक्ट एग्जैक्टली क्या आएगा, जरा समझना इसको। नेट इफेक्ट में अगर यूपीएसआई फिजिकल की कट ऑफ की बात करो तो भाई साहब इसका एनालिसिस तो अलग लेवल पे है। जनरल की कट ऑफ 335 से 345, ये सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ है मेल में, और ओबीसी की मैं मैक्सिमम लिमिट ले लेता हूँ, चलो 340, 325 एससी की, एसटी की 310। वैसे ही मैं मिनिमम अगर कट ऑफ ले लूँ तो 335, 330, फिर 315 और 300। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ये बता रहा है तो लोअर लिमिट लेके समझ लो, और लग रहा है कि कम बता रहा है तो आप अपर लिमिट लेके समझ लो। ठीक है, यानी इसके हिसाब से अगर 335 से 340 के बीच में तुम्हारा यूआर में बन रहा है तो तुम फिजिकल के लिए कॉल आएगा। ऐसे ही फीमेल में 305 से 315, ओबीसी फीमेल के लिए 300 से 310, एससी फीमेल के लिए 285 से 295, एसटी फीमेल के लिए 270 से 280। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पे, ये तो आग लगा दी भाई। देखो, अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, इसने जो डाटा एनालाइज किया, इसने बताया कि 350 से लेके 360 जा सकता है, 365 तक। अगर आपको ये लिमिट लग रही कि बहुत ज़्यादा है तो आप आ जाओ लोअर लिमिट का एग्जाम्पल ले लो। जनरल 350, ओबीसी का 345, एससी का 330, एसटी का 315। वैसे ही फीमेल में आ जाओ, 320 यूआर जनरल का, ओबीसी का 315, एससी का 300 और एसटी का 285। ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा बिग जंप क्यों हुआ। ठीक है, तो एक तो ये लॉजिक दे रहा है कि पेपर बहुत इजी था, ठीक है, और 10% कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा हाई स्कोर किया है। बिल्कुल मुझे भी ये लॉजिकल थोड़ा लगा ये जो कह रहे हैं। वैकेंसी सीधा आधा हो गई, ठीक है, इसलिए 15 से लेके 25 मार्क्स तक क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, यस मिस्टेक हैपन, ऑफलाइन में तो मिस्टेक्स होता है, ये एग्री कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं सीरियस एस्पिरेंट स्टिल स्कोर 90% प्लस एक्यूरेसी। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ सीरियस एस्पिरेंट कर सकता है। इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकता, बट हाँ मुझे लग रहा है कि ये इनका लॉजिक है कि ऑफलाइन होने से बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लो 7। फिर कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, यानी पेपर इजी था, सबका खराब हुआ होगा, कट ऑफ लो जाएगा।
जबकि ऐसा नहीं है। रियली क्या हुआ, पेपर ईज़ी था तो कॉम्पिटिशन अब ज़्यादा होगा और स्मॉल जो मिस्टेक्स हैं वो उन अगर एक छोटी-सी सिली मिस्टेक की होगी तो उससे रैंक्स भी बहुत ज़्यादा डाउन होने वाले हैं। ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव्स लगी हो और मुझे बिल्कुल कमेंट करके आप बताइएगा आपका स्कोर और साथ ही साथ ये बताइए कौन ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। क्या आपको चैट जेमिनी ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है? ठीक है? जिसने क्या बताया फाइनल कट ऑफ ये बताई इस रेंज में और या फिर चैट जीपीटी लग रहा है जिसका तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कट ऑफ के। ठीक है? आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।